हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग के विंड फ्री एसी के मॉडल के बारे में, जिसमें 23,000 माइक्रो होल्स उसके इंडोर में दिया गया है। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इन माइक्रो होल्स का क्या यूज़ है इस एसी में, और ये एसी बाकी अन्य ब्रांड से क्यों अलग हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम बात करेंगे कि 2021 में भी ये मॉडल था, और 2022 वाले मॉडल में 2021 वाले से क्या क्या चीज़ें अलग हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। आइए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिटेल में इसमें क्या क्या है। एसी के लुक की बात करें तो अपना इसका इंडोर रेक्टेंगल डिज़ाइन में आता है, जिसमें आपको ऊपर 23,000 होल्स 23,000 होल्स शो करेंगे। और फिल्टर की बात करें तो इसमें ट्रिपल केयर फिल्टर आता है, AI ऑटो कूलिंग के साथ, मीन्स मोशन डिटेक्ट सेंसर लगे हुए हैं जो कि आपके मोशन को डिटेक्ट करते हैं। वाईफाई कंट्रोल से इनेबल्ड है, जो कि आपके मोबाइल ऐप से कनेक्ट हो जाता है। PM 1.0 फिल्टर है विद डिस्प्ले, मतलब जो भी फिल्टर का जो प्रोसेस हो वो आपको डिस्प्ले के साथ शो होगा। और इसमें AI Bixby का ऑप्शन है, मीन्स जैसे हम एलेक्सा यूज़ करते हैं वैसे इसमें Bixby का फीचर है। वेलकम कूलिंग का फीचर है। और गैस की बात करते हैं, इसमें R32 गैस यूज़ होता है। ये जितने भी फीचर हैं अपने 2021 वाले मॉडल में भी आते थे। अब 2022 वाले मॉडल में क्या डिफरेंट है उसकी बात करें तो इसमें फ्रिज वॉश का फीचर दिया हुआ है, 2021 वाले मॉडल में नहीं था, इसमें ऐड किया गया है। दूसरा, इसमें एक नया फीचर ऐड किया है, कन्वर्टेबल 5-in-1, मीन्स एनर्जी सेविंग से रिलेटेड है और आपको मतलब कि कैपेसिटी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और इसमें तीसरा फीचर जो ऐड किया गया है, ड्यूराफिन अल्ट्रा कोटिंग, जो कि कंडेंसर पर दी गई है, मतलब कि एक तरह से सेफ्टी पर्पस से दिया गया है। आइए अब डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये दो उसमें आते हैं, 1 टन में और 1.5 टन में। 1 टन जो आपका आता है वो 5 स्टार रेटिंग में आता है, और आपका जो 1.5 टन आता है 4 स्टार रेटिंग के साथ आता है। आईशेयर रेशो की बात करें तो 4 स्टार का जो आईशेयर रेशो है 3.3 का है, और 5 स्टार जो आपका आता है 4.5 रेशियो के साथ आता है। और फ्रेंड्स, इसके जितने भी मॉडल हैं वो सारे 4-वे स्विंग के साथ देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, अगर इसकी वारंटी की बात करें तो वारंटी आपको कंप्रेसर पर 10 इयर्स की वारंटी मिल रही है। इसके साथ साथ में आपको 5 इयर्स की कॉम्प्रहेंसिव वारंटी मिल रही है। मीन्स जो आपके जो अदर कंपोनेंट जैसे इवोपरेटर हो गया, PCB हो गया, गैस हो गया, ये सारे के सारे आपके कॉम्प्रहेंसिव वारंटी में कवर हो रहे हैं 5 इयर्स के लिए। तो सोचो कि आपने एक बार जब AC खरीदे तब 5 साल के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो अदर कंपोनेंट्स के मामले में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं इसके जो मेन फीचर जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, विंड फ्री। जैसा कि आपको मैंने बताया, इसमें 23,000 होल्स दिए गए हैं। ये जो फंक्शन है होल्स का, ये आपका विंड फ्री मोड के साथ कनेक्ट है। फ्रेंड्स, जब हम विंड फ्री मोड में लगाते हैं तो क्या होता है, इसका जो फ्लैप है, जो अपना जिससे एयर का फ्लो आता है, वो फ्लैप जो होता है क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के बाद जो आपका जो कूलिंग का जो विंड आती है डायरेक्ट ना आके उन होल्स के थ्रू आती है, जो कि डिवाइड हो जाती है। तो जो एयर नॉर्मल एसीज में जो डायरेक्ट आके हमें पिंच करती है स्किन पे या हमें ठंडा फील होता है, वो फील ना होके हमें बिल्कुल जो कूलिंग होगी एटमॉस्फेरिक फील होगा, कंफर्ट फील होगा। जैसा कि हम कहीं वैसे एरिया में देखते हैं तो हमें वैसी कूलिंग जो है फील होगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है, इस मोड में अगर आप AC यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए एनर्जी भी सेव करता है। मीन्स ये आपके लिए 60 to 70% इकोनॉमिकल है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो फीचर है आपका विंड फ्री वाला,
जो 23,000 होल्स से आपको जो कूलिंग का इफेक्ट देता है, ये आपको अभी आज तक की डेट में किसी दूसरे ब्रांड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं इसके 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड की। जैसा कहा है 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड, तो इस मोड के अकॉर्डिंग आपको ना अपने उसके साथ एसी की कैपेसिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने से। ऐसा नहीं है कि आपने 1.5 टन का एसी ले लिया तो आप 1.5 टन का ही एसी चला पाएंगे, चाहे आपका यूज़ चाहे 1 टन का हो या आपका ज़्यादा है। दोस्तों इसमें आपके 5 मोड दिए गए हैं, एक 40%, 60%, 80%, 100% एंड 120%। 40% तो है जैसे आपका यूज़ बहुत कम है, नॉर्मल यूजेस है, तो आप इस एसी को 40% मोड पे चला सकते हैं। उसके बाद आपका ज़्यादा है तो 60%, उससे ज़्यादा है तो आपका 80%। अगर आप 100% पे करते हैं तो मतलब आप अपना 1.5 टन की एसी की कैपेसिटी को यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपको ज़्यादा यूज़ करना है, हायर कैपेसिटी में चलाना है, तो दोस्तों आप इसको 120% पे कर देंगे। मीन्स आपका जो सेम एसी 1.7 टन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक अलग सा फीचर है जो कि बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए। दोस्तों नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक AI मोड का फीचर दिया हुआ है। AI मोड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोड होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोड में क्या है, आपको 3 तरह का मोड दिया है, कूल, ऑटो, ड्राई। तो इस मोड में क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या करता है, आपका बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर को ऑप्टिमाइज करके आपको एक बेहतर कूलिंग देने की कोशिश करता है इस मोड में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम इसके कंप्रेसर की। तो इसमें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर में आता है ये, जिसमें इन्होंने न्यू मोटर यूज़ किया है, जो आपका नियोडैम मैग्नेट पे डिपेंड करती है जो मोटर है, जो कि आपकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करता है। और आपका जो मान लीजिए कोई फ्लक्चुएशन टाइप का है, वो आप फ्लक्चुएशन को ये बिल्कुल कम कर देता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपका जो एक फीचर दिया है मोशन डिटेक्शन का, इसमें सेंसर लगे हुए हैं जो कि आपके मोशन को डिटेक्ट करता है। मान लीजिए आप अपने रूम में लेफ्ट में हैं, राइट में हैं, अगर आपने मोशन डिटेक्शन पे लगा दिया है तो ये आपको सेंस करेगा और उसके हिसाब से आपको कूलिंग उस तरफ की तरफ देता जाएगा। इन केस अगर आप मान लीजिए एसी ऑफ करना भूल जाते हैं और रूम से बाहर चले जाते हैं, तो ये क्या करता है, आपका 15 मिनट तक तो वेट करेगा। 15 मिनट के बाद आपको एक अलर्ट भेजेगा और आपको अलर्ट आएगा कि क्या आप एसी अपना बंद करना चाहते हैं या कंटिन्यू रखना चाहते हैं। आप उसके हिसाब से आप वहाँ पे वो कर सकते हैं। आपको एसी बंद करना है तो बंद कर दीजिए, एसी अगर चालू रखना है तो आप स्टार्ट ही रख सकते हैं, बट वो आपको एक पॉपअप देगा कि आपको एसी बंद करना है, ऑन ऑफ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें इसमें फ़िल्टर की, तो इसमें आपके जैसा कि बताया 3 तरह के फ़िल्टर हैं। एक PM 1.0 है, उसके बाद आपका एक एंटी बैक्टीरियल फ़िल्टर आता है, उसके बाद आपका एक आता है डस्ट फिल्टर। ठीक है फ्रेंड्स, आपका डस्ट फिल्टर नॉर्मल जो सभी एसीओ में आता है। PM 1.0 फिल्टर जो है आपका एयर को प्यूरिफाई करने के लिए है, ताकि आपके रूम में क्या एयर की क्वालिटी है उसको मेंटेन रखता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें फ़िल्टर है एंटी बैक्टीरियल, ये जो फिल्टर है आपको बैक्टीरिया वगैरह से बचाने के लिए। ये जो आपका है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जर की मदद से आपका जो 99% अल्ट्रा फाइन डस्ट को कैप्चर कर सकता है और उसको वो करता है। और फ्रेंड्स इसमें एक अलग सा फीचर दिया है, आप अपने रूम की एयर क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। इसके लिए इसमें आपको डिस्प्ले पे 4 ऑरा कलर की लाइटिंग दिख जाएगी, जो कि आपकी जो हवा की मतलब कहते लो कि आपकी जो एयर है रूम की उस पर नज़र रखता है और आपको बार बार गाइड करता रहेगा कि आपकी अभी जो क्वालिटी है वो कैसी है। मान लीजिए 100 है जो वहाँ पे लाइटिंग आपको दिखेगी तो मतलब वेरी पुअर है, 75 है मतलब पुअर है, 35 है मतलब नॉर्मल है, 10 है तो गुड है। वहाँ पे आपकी लाइटिंग जो है दी हुई है, आप लाइटिंग देख के आप समझ सकते हैं। आपको डिटेल के लिए आप इसको आपका मैनुअल चेक करना पड़ेगा। मैनुअल के थ्रू आप उसमें चेक कर सकते हैं कि कौन सा किस चीज़ के लिए है।
फ्रेंड्स अभी मैंने एक डिस्कस किया था कि आप इसको मोबाइल पे आपका अलर्ट आएगा अगर मान लो आप रूम में नहीं है तो एसी ऑन करना है, ऑफ करना है। तो फ्रेंड्स जानते हैं कि उस फीचर का हम यूज़ कैसे कर सकेंगे। इसके लिए एक सैमसंग का एक ऐप आता है स्मार्ट थिंग का, जिसकी हेल्प से आप अपने एसी को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें ये जो आपका जो एसी है वाईफाई इनेबल्ड है, मतलब इस एसी को आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं और जो इसका ऐप है स्मार्ट थिंग का ऐप, उसको आप अपने फ़ोन से कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको आप बाई चांस एसी ऑफ करना भूल गए और आप अपने ऑफिस चले गए या बाहर कहीं चले गए, मार्केट चले गए और आपको सडनली याद आता है अरे मुझे एसी ऑफ करना तो भूल गया। उस केस में आप ऐप खोल के अपने मोबाइल से उस एसी को ऑपरेट कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। इसमें जैसे मान लीजिए आप घर में एंट्री करने वाले हो 5 मिनट में, तो आप इससे अपने ऐप के थ्रू एसी को पहले से ऑन कर सकते हो। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, वेलकम कूलिंग का ऑप्शन है, आपके घर में पहुंचने से पहले आप एसी को ऑन कर दीजिए, आपका जो टेम्परेचर है वो उसको मेंटेन कर लेगा। सिंपली अगर आपको वाईफाई को वो करना है तो उसमें कुछ बटन रिमोट में दिए हैं, आप उसको करके वहाँ से आप जो आपका राउटर है उससे आप अपने एसी को कनेक्ट कर लोगे और वाईफाई के थ्रू आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। उसके बाद जैसे फ्रेंड्स इसमें एक मैंने आपको बताया था कि बिक्सबी का फीचर है। अब बिक्सबी का फीचर क्या है फ्रेंड्स, बिक्सबी जो है जैसे कि हम नॉर्मल उसमें हम आज के डेट में नोन है सभी को एलेक्सा, सेम फीचर बिक्सबी का है, जो कि आपको एसी ऑन करना है तो आप बोलोगे सिंपली बिक्सबी, जो भी इसका कमांड है, एसी ऑन करना है, ऑफ करना है, लो कूलिंग करनी है, आपको मोड चेंज करना है, ये सब फीचर आप बिक्सबी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। डिटेल के लिए आपको मैनुअल चेक कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स एक ड्यूराफिन अल्ट्रा कोटिंग का ऑप्शन दिया है, जिस पे कंडेंसर पे कोटिंग की हुई है। जैसे मान लीजिए कभी कभार क्या होता है, जैसे हमारा घर नालों के किनारे होता है, या बार बार जो आपकी एक प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है कि हमारा लीकेज हो गया, एसी नया है, कॉइल नया है, बट बार बार रिपीटेड जो लीकेज का इशू आ रहा है, तो कंपनी ने इस पर क्या करा है कि ड्यूराफिन अल्ट्रा कोटिंग कर दी है, जो कि हमारे एसी को समझिए एक तरह से एंटी कोरोजन कोटिंग है, जो कि हमारे इंडोर आउटडोर के कॉइल्स को बचाता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, इसमें एक नया फीचर जो ऐड किया है, जो हमने बताया था फ्रिज वॉश का। फ्रिज वॉश के फीचर में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आप देखते हो कि गंदा हो जाता है हमारा इंडोर वगैरह, अब उसको क्लीन करना हमारे थोड़ा टफ टास्क हो जाता है। फ़िल्टर जो चीज़ है, फ़िल्टर हम नॉर्मली कोई भी क्लीन कर लेता है, कंपनी भी कहती है हर 2 सप्ताह पे फ़िल्टर क्लीन कर लीजिए, अपने आप कर लीजिए, महीने पे कर लीजिए, वो नॉर्मल सभी लोग कर लेते हैं। बट जब बात आती है कि उसका अगर इंडोर का कोई कॉइल क्लीन करनी है तो वो एक टफ टास्क हो जाता है, उसके लिए हमें टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसमें एक फ़ीचर दिया है फ्रिज वॉश का। फ्रिज वॉश के फीचर में क्या होता है, आपको रिमोट से कुछ सेटिंग करनी है, सिंपली आप उस सेटिंग को करिएगा। क्या होगा, इसमें क्या होता है कि अपना जो इंडोर है उसकी कॉइल पे वो जाएगा आपका -15 डिग्री तक जाएगा, और उसके बाद उस पर पूरी आइस जम जाएगी। आइस जमने के बाद थोड़ा देर जब उसका आइस का वो हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका जो उसका ब्लोअर है या उसका फ़ैन है वो स्पीड में घूमना शुरू हो जाएगा, और जो भी आइस उस पर मेल्ट हुई है, जो भी आइस उस पर जम गई है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे वो मेल्ट होगी, उसके साथ साथ में जितना भी डस्ट या पार्टिकल्स या जो भी है आपका जो उस पर जो डस्ट था, वो सारा उस वाटर के थ्रू उसमें से वो हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जैसे वो बाहर पूरा पिघल जाएगा, आइस मेल्ट हो जाएगी, क्लीन हो जाएगा, उसके बाद उसका जो ब्लोअर है वो हाई स्पीड पे चलना शुरू हो जाएगा, और जो आपका कंडेंसर, वो जो आपका एवापोरेटर कॉइल था या कूलिंग कॉइल कहते हैं जिसको, वो पूरा का पूरा उसको सुखाने में हेल्प करता है। मतलब कि उसमें जो भी वाटर का या मॉइस्चर का इशू नहीं रह जाता है, वो आपका पूरा प्रॉपर वे में क्लीन हो जाता है। मीन्स आपका 3 ऑप्शन में, एक फ्रिज, डिफ्रॉस्ट एंड वॉश, और तीसरा जो ऑप्शन है ड्राई, इन 3 पोर्शन में करके आपका जो है कॉइल बिल्कुल क्लीन हो जाता है, जिसको आप सिंपली अपने मोबाइल ऐप से या रिमोट के फंक्शन से यूज़ कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। जब आप इसको रन करोगे तो आपका अप्रॉक्स जो है टाइम लेता है 30 to 80 मिनट्स का लेता है, और आपको जो आपका जो डिस्प्ले है उस पर शो कर रहा होता है
1 से लेकर 99% मतलब आपका जो क्लीनिंग एक्टिविटी है वो 1% हो गई, 2% हो गई, ऐसे करते करते 99% तक हो जाएगा। और कोशिश फ्रेंड्स करना है कि हमें मतलब कि मंथ में 1 बार कर लें या सप्ताह में 2 बार कर लें, जैसे मतलब कि अपना लगे कि यार डस्ट है या कुल ज़रूरत है हमारे एसी को, उसके अकॉर्डिंग आप ये यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थे इस मॉडल के जो अपना विंड फ्री वाला एसी है 2022 का, इसके जो फीचर्स जो हमने डिस्कस किए। बाकी आपको डिटेल के लिए जब भी आप एसी अगर परचेज़ करते हैं तो आपको मैनुअल बुक में सारी डिटेल दी हुई हैं। मे बी मॉडल वाइज जो फंक्शन है वो डिफ़र कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको आपका मैनुअल चेक करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। दोस्तों इस तरह की वीडियो के अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।